नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक साहू और आज है 18 अक्टूबर 2020 और 18 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो हाल ही में जो गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है वो 17 अक्टूबर को मनाया गया है। गरीबी उन्मूलन दिवस की जो शुरुआत की गई थी 1992 से की गई है। गरीबी उन्मूलन दिवस का इस बार का जो थीम रहा है वो क्या रहा है? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल, इस बार का थीम रहा है गरीबी उन्मूलन दिवस। ये इसका जो उद्देश्य रहा है उन देशों में जो कि विकासशील देश है उसमें क्या करना है? गरीबी उन्मूलन से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देना है। चलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया गया है और 16 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। इसका भी जो महानिदेशक है वो कौन है? अनूप कुमार सिंह इसके महानिदेशक है। इसका जो राष्ट्रीय वाक्य है वो क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, इसका राष्ट्रीय वाक्य है। यहाँ से आप इतने क्वेश्चन याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। काफिला कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो जो काफिला कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है वो APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के अवसर पर की गई। इसकी जो शुरुआत की वो शिक्षा मंत्रालय ने की। अभी जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है? रमेश पोखरियाल जी है। चलिए पर्यटन मंत्री कौन है अभी इस समय? तो पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। याद रखना, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पर्यटन मंत्रालय भी पूछ सकता है पर्यटन मंत्री कौन है, और शिक्षा मंत्री भी पूछ सकते हैं पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है? तो ये स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट किसने जारी की, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखना, विश्व पर्यटन संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो अभी किसने जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। चलिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 में इसकी स्थापना हुई है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? बर्न है। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? स्विस फ्रेंच यहाँ की मुद्रा है। ओके, विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब की? 1925 में की गई है। चलिए इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? मैड्रिड में इसका मुख्यालय। मैड्रिड कहाँ पड़ता है? स्पेन में। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। स्पेन की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो। यूरो मुद्रा काफ़ी बार पूछी गई है स्पेन की, तो आपको याद रखना है यूरो मुद्रा कहाँ की है? स्पेन की है। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात करते हैं। WHO, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार इससे भी क्वेश्चन बनता है। WHO की जो स्थापना की गई वो की गई है 1948 में की गई। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की डेट नहीं पूछी जाएगी, आपको इसका मुख्यालय पूछ सकते हैं। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? नैरोबी में। कहाँ पर है? नैरोबी में है। तो यहाँ से आप इतने क्वेश्चन याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2020 का वन्य जीव फोटोग्राफर का खिताब किसे मिला है? वन्य जीव फोटोग्राफर का खिताब मिला, ये फोटो खींचा है उन्होंने, एक बागी ने जो कि पेड़ को गले लगाए हुए। इस फोटो के लिए उनको 2020 का वन्य जीव फोटोग्राफर का खिताब मिला है। तो देखना आप, हर्षदीप सिंह, डेविड मैथलेन, पीटर चैडविक, सर्गेई गोर्स्कोप। तो किसको मिला है? सर्गेई गोर्स्कोप को मिला है। डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ है उसका अध्यक्ष किसे चुना है? तो भारत को इसका अध्यक्ष चुना है। यहाँ से आप इतना ही याद रखना है। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है वो इसको जो रिपोर्ट है वो 2006 से जारी करते आ रहा है। कब से? 2006
2006 से। ये किसने इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुआत की थी। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसकी शुरुआत की थी। 2019 में भारत 102वें नंबर पर था, लेकिन 2020 की जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें भारत 94 नंबर पर है। याद रखना कौन से नंबर पर है? 94 नंबर पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, नंबर पर है। कितने पैदान नीचे आ गए भारत? ये देखिए 2019 में 102वें नंबर पर था और अब 94 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में किस ऑस्कर अवार्ड विजेता का निधन हो गया है? तो अभी जो हाल ही में एक ऑस्कर अवार्ड विजेता थी उनका निधन हो गया, उनका नाम बताना आपको। तो भानु अथैया, मुरली विजय, राधा कुमारी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थी वो? भानु अथैया जी थी। अच्छा, ये भानु अथैया जी भारतीय कस्ट्यूम डिजाइनर थी। गांधी फिल्म के लिए ये ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए गांधी फिल्म जो की है, गांधी फिल्म की, उसके अभिनेता कौन है? कौन है? वेंग किंगस्ले इसके अभिनेता। चलिए आपको अगर निर्देशक का नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा निर्देशक कौन थे गांधी फिल्म के। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेंग किंगस्ले काफ़ी बार पूछा जाता है और इसको भी याद रखना। ऑस्कर अवार्ड विजेता का भी जो निधन हुआ है वो कौन थी? भानु अथैया जी थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए भानु अथैया जी हैं, ये जो दिख रहा है आपको चित्र में, कौन है ये? भानु अथैया जी है। भारत किस देश की नौसेना को INS, तो ये कौन सा देश है? तो याद रखना आपको कौन सा देश है? ये म्यांमार है। कौन सा देश है? म्यांमार। अच्छा, म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्या है? क्यात। क्यात यहाँ की क्या है? मुद्रा है। चलिए यहाँ की राजधानी का क्या नाम है? राजधानी का नाम क्या है यहाँ की? वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माय टाउन माय प्राइड नामक आंदोलन कहाँ से शुरू किया जा रहा है? माय टाउन माय प्राइड नामक आंदोलन, तो ये कहाँ से शुरुआत इसकी की जा रही है? अभी ये शुरू नहीं किया गया है, ये 19 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। ओके, तो कहाँ से किया जाएगा देखना, दिल्ली, दादर नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर। कौन सा आंसर सही है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई। कब से शुरुआत किया जाएगा? 19 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हेल्थी लाइफ प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो जो हाल ही में जो हेल्थी लाइफ प्रोग्राम है वो किस बैंक ने लॉन्च किया है? इसने अपोलो के साथ, अपोलो जो हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसके साथ हेल्थी लाइफ प्रोग्राम शुरू किया है। तो वो कौन सी बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक, SBI, HDFC, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी बैंक है? HDFC। चलिए HDFC का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? मुंबई में। HDFC का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? मुंबई में। अच्छा, इसके CEO कौन है? आ सकता है क्वेश्चन, CEO कौन है? आदित्य, इसके जो CEO हैं आदित्य पुरी, इसके कौन है? CEO हैं। HDFC की जो टैगलाइन है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है अपना, अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, इसकी क्या है? टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अंतरिम अध्यक्ष किसे चुना गया है? अभी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? जैक फ्रेंच, जॉन मॉर्गन, माइकल ईरानी और माइकल रोबिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन C होगा। कौन को चुना गया? माइकल ईरानी को चुन लिया गया है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इससे पहले कौन थे? थॉमस थे। कौन थे? थॉमस आजान। इससे पहले क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष थे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का मुख्यालय कहाँ है? बुडापेस्ट, हंगरी। कहाँ पर है? बुडापेस्ट, हंगरी में इसका क्या है? मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? माइकल ईरानी। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की जो स्थापना की गई थी वो 1905 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बुडापेस्ट, हंगरी में। तो यहाँ से आप ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? यूनेस्को के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? अभी हाल ही का क्वेश्चन है। जावेद अशरफ, विशाल बी शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में विशाल बी
शर्मा, ऑप्शन बी विशाल बी शर्मा को यूनेस्को के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व चुन लिया गया है। चलिए यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। जो यूनेस्को की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 16 नवंबर, डेट पूरी याद रखना, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय नवाचार दिवस कब मनाया गया है? भारतीय राष्ट्रीय नवाचार दिवस कब मनाया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 15 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 16 जून, 17 फरवरी। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।